दोस्तों अगर हम अपने इस प्लेनेट अर्थ की बात करें तो हमारे इस प्लेनेट पर उतनी जगह पर आबादी नहीं है, इतनी जगह पर पानी है। दोस्तों पानी अल्लाह ताला की बहुत ही बड़ी नेमत है, लेकिन ये कभी कभी जहमत भी बन जाती है। हमारे इस पूरे अर्थ पर सिर्फ 4 ओशन हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। दोस्तों सब में जो सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा ओशन है वो है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन एक ऐसा ओशन है जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े लोगों के पसीने छूट जाते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लोग कांप जाते हैं। दोस्तों जो लोग इस नाम से वाकिफ नहीं है उनके लिए तो एक सिंपल चीज़ है पैसिफिक ओशन, लेकिन जिन लोगों ने इसके अंदर सफ़र किया है कार्गो शिप्स के ज़रिए या किसी दूसरी शिप्स के ज़रिए, उनको पता है कि पैसिफिक ओशन किस चीज़ का नाम है। दोस्तों ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने 7 फुट की कश्ती, जिसके अंदर कोई इंसान लेट भी नहीं सकता ठीक से, उस कश्ती के अंदर 400 से ज़्यादा दिन पैसिफिक ओशन के अंदर गुजारे। खतरनाक मौसम, खतरनाक तूफानों और खतरनाक लहरों का मुकाबला भी किया। दोस्तों इस कहानी के बारे में मुकम्मल आप इसी वीडियो में जानेंगे। मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। चलिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आकाश अकबर और आप देख रहे हैं IVW। दोस्तों ये शख्स मैक्सिको का रहने वाला था। इसकी उम्र 36 साल थी और ये एक बहुत ही प्रोफेशनल फिशरमैन था। दोस्तों एक दिन ये पैसिफिक ओशन के अंदर अपनी 7 फुट की कश्ती लेकर इंटर हो गया। इसके साथ इसका एक दोस्त था। इन्होंने सिर्फ थोड़े ही घंटे में वापस आने का मुकम्मल इरादा किया। इस समंदर में काफ़ी आगे चले गए। इन्होंने मछलियाँ पकड़ने के लिए जाल फेंक दिया। उस वक्त एक तरफ से तूफान उठना शुरू हो गया। इन्होंने वक्त बचाने के लिए जाल को वहीं पर फेंक दिया और वापसी की तरफ भागे। दोस्तों ज़मीन से थोड़ी ही दूर आकर इनके कश्ती का इंजन बंद हो गया। तूफान काफ़ी पीछे रह चुका था, लेकिन लहरें खतरनाक होती जा रही थी। दोस्तों क्या बीती होगी उस इंसान पर जिसके सामने ज़मीन और वो जा भी नहीं सकता। दोस्तों लहरें उसकी कश्ती को मज़ीद ज़मीन से दूर कर रही थी। तूफान तो थम चुका था, लेकिन लहरें थम नहीं रही थी। लहरों के अंदर जान आती जा रही थी। दोस्तों कुछ ही घंटों में वो ज़मीन से काफ़ी दूर हो चुका था। उन्हें फिर याद आया कि हमारे पास एक रेडियो है जिससे हम अपनी कंपनी के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी के मैनेजर तक अपना पैगाम पहुंचाया, लेकिन जब तक उस कंपनी के मैनेजर को उनका पैगाम पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दोस्तों किस्मत कभी मेहरबान होती है और कभी किसी इंसान को ले डूबती है। उसी वक्त उनके रेडियो की बैटरी भी ख़त्म हुई। दोस्तों जब तक रिसर्च टीम पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो लोग बहुत दूर जा चुके थे। दोस्तों कुछ दिन उधर बिताने के बाद उनके पास सारा खाना खत्म हो चुका था। मछलियाँ पकड़ने वाला जाल तो वो पहले से ही फेंक आए थे। अब उन्होंने सोचा कि अगर गुजारा करना है तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा। एक दिन उनकी कश्ती पर एक परिंदा आकर बैठा। दोनों दोस्त उसे पकड़ने के लिए भागे, लेकिन नहीं पकड़ पाए। उन्हें पता था कि यहाँ पर दोबारा कोई परिंदा आकर ज़रूर बैठेगा। वो मुकम्मल तैयारी कर वहाँ पर ही बैठ गए। जैसे ही दूसरा परिंदा आया उन्होंने उसे पकड़ा और पकड़कर खा लिया। दोस्तों वो कच्चा गोश्त खाकर गुजारा तो कर लेते थे, लेकिन पीने के लिए वो सिर्फ बारिश का पानी इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बारिश के पानी को स्टोर करना बोतलों में और पीना, क्योंकि पैसिफिक ओशन का पानी तो पीने के लायक नहीं है। दोस्तों जब बारिश भी काफ़ी दिनों तक नहीं होती थी तो परिंदों का खून, मछलियों और कछुओं का खून पी कर गुजारा करते थे। 4 महीने बाद उनका एक दोस्त जो इस टॉर्चर को बर्दाश्त ना कर सका, उसने पैसिफिक ओशन में छलांग मारकर सुसाइड कर ली। सब इस कश्ती में सिर्फ एक ही शख्स रह गया था जिसने खतरनाक तूफान से, खतरनाक लहरों से, खतरनाक मौसम से मुकाबला करना था। वो उम्मीद की किरण लेकर अपने दिल में बैठा था कि शायद किसी न किसी दिन मैं अपने घर वापस जाऊंगा। दोस्तों उसके पास ना ही कोई जलाने के लिए चीज़ थी और ना ही कोई फ्लेयर गन थी जिससे वो धुआं बनाकर किसी को अपनी तरफ इशारा दे सके। 6 माह गुजरने के बाद उसने कार्गो शिप को गुजरते हुए देखा। उसने सोचा शायद इनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ेगी तो ये मुझे रेस्क्यू कर लेंगे। उसने बहुत इशारे किए, लेकिन कार्गो शिप कहाँ और एक 7 फुट की कश्ती कहाँ, वो उसको नोटिस ना कर सके और आगे गुजर गए। दोस्तों अब इसने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद मैं कभी अपने घर भी वापस जा सकूँगा। लेकिन दोस्तों 14 महीनों के बाद, आप बिलीव करें तो 14 महीने एक समंदर के अंदर गुजारना, तूफानों का मुकाबला करना, खतरनाक मौसम का मुकाबला करना और खतरनाक लहरों का भी मुकाबला करना, इट्स इम्पॉसिबल। तो 14 महीने गुजारने के बाद समंदर में, पैसिफिक ओशन में 14 महीने गुजारने के बाद उसने एक आइलैंड देखा।
दोस्तों उसकी कश्ती आहिस्ता 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 लहरों के साथ उस आइलैंड की तरफ जा रही थी। आइलैंड मैक्सिको का ही एक आइलैंड था दोस्तों। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन अचानक ही उसकी कश्ती के साथ कोई चीज़ टकराई। उसकी कश्ती थोड़ी सी टर्न में आ गई। उसकी कश्ती लहरों के साथ दूर जाती जा रही थी। उसने सोचा कि अगर मुझसे ये पॉइंट मिस हो गया तो शायद मैं कभी किसी ज़मीन पर नहीं उतर सकता। दोस्तों वो जिस आइलैंड पर जा रहा था ये उसके स्टार्टिंग पॉइंट से, जहां से उसने ये सफ़र शुरू किया था 14 महीने पहले, 45,000 किलोमीटर दूर था। और अगर वो यहाँ पे ना रुकता तो जो उसका अगला स्टॉप होना था अगले आइलैंड पर, वो इस आइलैंड से भी 1100 किलोमीटर दूर था। दोस्तों उसने इस आइलैंड पर जाने का फैसला कर लिया था। वो खुद ही समुद्र के अंदर उतरा और तैरते हुए इस आइलैंड पर चले गया। दोस्तों उसने कई दिनों के बाद ज़मीन को छुआ था। आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ता गया। उसने देखा कि एक बीच हाउस बना हुआ है और वहाँ के मुकामी लोग वहाँ पर रह रहे हैं। ये देखकर दोस्तों वो शख्स रोना शुरू हो गया, क्योंकि वो पहली दफ़ा इन 14 महीनों में पहली दफ़ा किसी इंसान से मिल रहा था। दोस्तों वहाँ से उसको रेस्क्यू करवाकर उसके घर भेजा गया। लेकिन दोस्तों ऐसी क्या वजह बनी कि उसने वापस आते ही सुसाइड कर ली। दोस्तों उसके जिस दोस्त ने सुसाइड की थी, FIB ने इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने अपने दोस्त को समंदर के अंदर गर्क कर दिया। दोस्तों क्या एक शख्स 14 महीने इस टॉर्चर को बर्दाश्त करके आया हो वो कातिल हो सकता है? नहीं हो सकता दोस्तों। FIB, पुलिस डिपार्टमेंट्स और इस तरह के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने रोज़ उसके घर जाना, इंटरव्यूज़ लेने, पूछताछ करनी और उसको टॉर्चर करना। दोस्तों वो मज़ीद इस टॉर्चर से परेशान हुआ और उसने सुसाइड कर ली। क्या ज़िंदगी थी इस शख्स की कि 14 महीने समंदर के अंदर गुजारे और जब अपनी फैमिली के पास आया तो भी जिंदा न रह सका। दोस्तों आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हों तो आप मेरे चैनल IVW TV+YT को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करिएगा, या आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह।